हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद रीड। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर कोर्स का यूनिट 1 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का जो इतिहास है, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई कंप्यूटर की। फर्स्ट काउंटिंग से स्टार्ट हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग। The computer is an electronic machine that has touched every aspect of our lives. तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि हमारी जिंदगी का एक पहलू बन चुकी है। तो ये हमारी लाइफ को क्या है, हमारे वर्क को फास्ट बना रही है, मेकिंग अवर वर्क फास्ट, इजी एंड वेल ऑर्गेनाइज। तो हमारे जो वर्क को फास्ट बना रही है, इजी बना रही है और वेल ऑर्गेनाइज कर रहा है। कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, वी रिले ऑन कंप्यूटर फॉर मोस्ट ऑफ अवर डेली वर्क। तो आज का जो हमारा डेली वर्क होता है, जो भी हमारा डेली वर्क होता है, तो हम क्या है, कंप्यूटर पर डिपेंड करते हैं। इट हैज बीन कॉम्बिनेशन ऑफ एफर्ट्स and ideas of many people from all over the world that has resulted in the computer that we see and use today. तो आजकल क्या है, जो काफी सारी कॉम्बिनेशंस, काफी एफर्ट्स जो है लोगों मतलब अपने नए नए आइडिया पर जो लोग हैं वो अपना रिजल्ट ले रहे हैं कंप्यूटर से। दैट हैज रिजल्टेड इन कंप्यूटर में से रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो आजकल हम देख ही सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग स्टार्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो ये ह्यूमन ने स्टार्ट किया, जो कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग की जो एवोल्यूशन है काउंटिंग की, कहाँ से, ह्यूमन से स्टार्ट हुई। इन द एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम में पीपल यूज टू काउंट विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स, टोए, स्टोन, स्टिक्स, बोन्स एंड पेबल्स एक्सेट्रा। तो पुराने टाइम में जो लोग थे वो काउंटिंग के लिए अपनी फिंगर्स, टॉयज या फिर स्टोन, पत्थर जो होते हैं, छड़ी होती है, स्टिक्स, हड्डियां होती है, बोन्स, पेबल्स, ठीक है, उनका यूज करते थे। एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन बाय मेकिंग मार्क्स ऑन वॉल और रॉक एक्सेट्रा। जहाँ तो वो अपना जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वो मार्क कर देते थे वॉल पर, जहाँ पे जो भी पत्थर वगैरह, रॉक्स वगैरह होती थी उस पर कर देते थे, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ टाइम इट बिकम डिफिकल्ट टू डू बिगर एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद सच मेथड। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो ये क्या था कि वो डिफिकल्ट होता गया, उन्हें डिफिकल्ट लगने लगा। कैलकुलेशन थी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होने लगी इस मेथड के साथ। So there was a need of some kind of device which could make the task easier. Thus, the first calculating device, abacus, was invented. तो यहाँ पे एक ऐसे डिवाइस की जरूरत थी जो क्या है, उनका जो टास्क है वो इजी कर दे। तो तो इसलिए फर्स्ट जो कैलकुलेटिंग डिवाइस थी वो कौन सी थी, एबक्स। तो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस थी ये एबक्स। आप फोटो पिक्चर देख सकते हो। एबक्स वाज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस इन्वेंटेड अबाउट 5000 ईयर अगो बाय द चाइनीज। तो चाइनीज के द्वारा ये 5000 पहले जो इन्वेंट की गई कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो ये सिंपल कैलकुलेशन करती थी, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अबैकस को हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज करते थे। तो इट इज स्टिल इन द यूज इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आजकल भी ये दुनिया के काफी पार्ट्स में यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेपियर्स बोन्स। इन 1617 a Scottish mathematician John Napier invented a calculated device called Napier's bone। तो ये जो मैथमेटिशियन का नाम है जॉन नेपियर, इन्होंने इन्वेंट की थी कैलकुलेटर। तो जिस डिवाइस का नाम है वो नेपियर्स बोन पड़ा। दिस डिवाइस इज अ सेट ऑफ रेक्टेंगुलर रॉड मार्क्ड विद नंबर ऑन देम। तो ये क्या है, एक रॉड थी, रेक्टेंगुलर रॉड थी, जो जिन पर क्या है, नंबर्स लिखी गई। It was made by for simple calculation like addition, subtraction, multiplication of numbers। तो ये क्या करती थी,
सिंपल कैलकुलेशन करती थी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स। ओके, तो लेटर ऑन इट वाज इम्प्रूव टू परफॉर्म डिवीजन एंड टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट। तो इसके बाद इसे इम्प्रूव किया गया, तो ये डिवीजन भी परफॉर्म करने लगी एंड स्क्वायर रूट भी फाइंड करने लगी। नेक्स्ट आता है पास्कल लाइन। In 1642, a French mathematician named Blaise Pascal invented the first mechanical computing machine known as Pascal line. तो इन 1642 में एक फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। उन्होंने अपनी फर्स्ट जो मैकेनिकल कंप्यूटिंग मशीन थी वो इन्वेंट की, जिसे हम पास्कल लाइन बोलते थे। ठीक है, इट कंसिस्टेड ऑफ अ बॉक्स विद मूवेबल गियर्स दैट could add, subtract, multiply and divide the number very easily. तो ये एक बॉक्स की तरह दिखती थी, आप देख सकते हो, मैंने फोटो लगा रखी है। तो ये ऐड कर सकती थी, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकती थी एंड डिवाइड भी कर सकती थी, इजीली हम डिवाइड कर सकते थे इसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेबनीज स्टेप रैकोनर। In 1673, the more advanced calculating machine named Step Reckoner was developed by a German mathematician Gottfried Wilhelm von Leibniz. तो 1673 में उस जो एडवांस कैलकुलेशन मशीन आई जिसका नाम था स्टेप रेकॉनर। ठीक है, तो ये किन्होंने डेवलप की थी? जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था गॉटफ्राइड विलेलम वॉन लेबनिज। इट कुड परफॉर्म ऑल 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो ये सारे जो बेसिक के परफॉर्म थे, ये 4 बेसिक के मैथमेटिकल ऑपरेशन थे, सारे परफॉर्म कर लेती थी, जैसे एडिशंस हो गया, सब्ट्रैक्शंस, डिवीजन, मल्टीप्लाई। ओके, तो आप इसकी पिक्चर देख सकते हो, ऐसे दिखती थी। नेक्स्ट आता है एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन क्या होता है? इन 1822 चार्ल्स बेब्स वाज डेवलप्ड अ मशीन नोन एज डिफरेंस इंजन। तो 1822 में चार्ल्स बेब्स ने एक मशीन डेवलप की जिनका नाम था डिफरेंस इंजन। इट कुड परफॉर्म मैथमेटिकली ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। तो ये ऑटोमेटिकली मैथ्स को करती थी सॉल्व। ठीक है, however in 1833 Babes had a better idea and he stopped working on a different engine and started design another machine called analytical engine. तो इसके अलावा उनको 1833 में एक न्यू आइडिया आया, उससे बेटर आइडिया आया, तो उन्होंने इस जो ये डिफरेंस इंजन कर रहे थे, डिजाइन कर रहे थे, उन पर उन्होंने स्टॉप कर दिया, वर्क करना स्टॉप कर दिया उन पर। ठीक है, तो उन्होंने एक डिफरेंट इंजन स्टार्ट किया था, उन्होंने स्टॉप कर दिया वहां पर, तो और एक नया इंजन, तो अनदर मशीन जिसका नाम था एनालिटिकल इंजन, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर दिया। इट हैड 5 की फीचर्स, फॉर एग्जाम्पल इनपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इसकी 5 की फीचर्स हैं, जिसे हम बोलते हैं इनपुट डिवाइस, स्टोरेज यूनिट, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट डिवाइस। ऑल दीज 5 फीचर आर फाउंड इन टूडेज मॉडर्न कंप्यूटर। तो जो ये 5 फीचर्स है जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर में मिलती है हमें। Therefore, Charles Babbage is also known as father of computer. तो इन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। चार्ल्स बेब्स की मैंने फोटो लगाई हुई है, और ये आप डिफरेंस इंजन की फोटो देख सकते हो, एनालिटिकल इंजन की इसके बाद मैंने फोटो लगाई हुई है, ये भी देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा टेबुलेटिंग मशीन। इन 1890 हरमन हॉलेरेथ, an army engineer invented the tabulating machine. तो 1890 में हरमन हॉलरे थे जो एक आर्मी इंजीनियर थे, तो उन्होंने क्या एक टेबुलेटिंग मशीन को इन्वेंट किया।
This tabulating machine was used in census to count the population of the USA. It gave a quick count of the USA population. तो ये tabulating machine किसके लिए यूज की जाती थी कि जो सेंसस को काउंट करने के लिए की जाती थी, मतलब लोगों को काउंट करने, टू काउंट द पॉपुलेशन, जनसंख्या को काउंट करने के लिए यूएसए में। तो ये क्विक मतलब बहुत ही जल्दी अपनी जो पॉपुलेशन को काउंट करती थी, ठीक है। द यूज ऑफ द tabulating machine was so successful that Hollerith formed a company that later became famous as and the International Business Machine or IBM। तो इसका जो ये काफी सक्सेसफुल रही, इसका जो यूज करना काफी सक्सेसफुल रहा। तो बाद में ये क्या है, एक फेमस कंपनी, मतलब कंपनी बन गई। इसका फेमस जो नाम था वो क्या क्या बना, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन और आईबीएम। ठीक है, काफी फेमस मशीन बन गई है बाद में, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसे हम आईबीएम भी बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी आईबीएम है। तो आप इसकी पिक्चर देख सकते हो। नेक्स्ट आता है द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनिक एंड यूनिवेक। एनिक एंड यूनिवेक, तो ENIAC भी बोल सकते हैं, कई लोग बोलते हैं, एंड UNIVAC। तो इसकी फुल फॉर्म हम देखते हैं। जॉन मार्चली एंड जॉन प्रेस्पर एकर्ड टुगेदर बिल्ड द फर्स्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर नोन एज एनिक। तो जॉन मार्चली एंड जॉन प्रेस्पर थे जिन्होंने इकट्ठे काम किया और इकट्ठे ये एक जो सक्सेसफुल एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एनिक। तो इसकी एनी की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, इट वाज मेड ऑपरेशनल इन 1946। एनिक वाज 10 फीट वाइड एंड 100 फीट लॉन्ग। तो ये 1946 में उन्होंने वर्क किया, बनाया। ठीक है, तो एनिक की जो ये 10 फीट चौड़ा और 100 फीट लंबा था। इट ऑक्युपाइड 1800 स्क्वायर फीट ऑफ एरिया एंड कुड परफॉर्म 5000 एडिशनल पर सेकेंड। तो ये 1800 स्क्वायर फीट के हिसाब के साथ जो एरिया ऑक्युपाई करता था, मतलब 1800 स्क्वायर फीट एरिया में रखा गया था, और ये 5000 से ज्यादा मतलब 5000 पर सेकेंड के हिसाब के साथ एडिशन कर सकता था। ठीक है, in 1951 John Marcholi and John Presper Eckert developed another successful computer known as UNIVAC। तो 1951 में इन दोनों ने क्या एक और सक्सेसफुल मशीन बनाई जिनका नाम उन्होंने रखा यूनिवैक। तो यूनिवैक की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इट कुड वर्क ऑन बोथ न्यूमेरिक एंड टेक्सचुअल इनफॉर्म। तो ये न्यूमेरिक भी वर्क करती थी एंड टेक्स्ट में भी, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन में भी। ठीक है, इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर डिलीवर्ड टू अ बिजनेस क्लाइंट यूएस सेंसस ब्यूरो इन 1951। तो ये एक फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था जो बिजनेस के लिए, बिजनेस क्लाइंट के लिए यूएस सेंसस ब्यूरो में इन 1951 में ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। ओके, तो नेक्स्ट आता है हमारा पर्सनल कंप्यूटर जो आजकल हम यूज कर रहे हैं। इन 1981 में IBM introduced its first personal computer PC, and in 1984 they introduced the advanced version called PC-8। तो 1981 में IBM ने एक फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस किया जिसे हम पीसी भी बोलते हैं, एंड 1984 में उन्होंने इसका एडवांस वर्जन इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था PC-8। इसकी फुल फॉर्म थी पर्सनल कंप्यूटर एडवांस टेक्नोलॉजी। These computers were smaller in size, faster in speed, more accurate and reliable। तो ये कंप्यूटर साइज में स्मॉल थे, स्पीड इनकी फास्ट थी एंड ज्यादा एक्यूरेट थे। ठीक है, एंड रिलायबल भी थे। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर अवेलेबल नाउअडेज। तो आजकल आप बहुत सारे कंप्यूटर देख सकते हो ऐसे, है ना।
तो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर एंड टैबलेट कंप्यूटर इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है जी। एंड यही था आज का हमारा टॉपिक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आपके तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।